नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण भी है और व्यवहारिक भी है। हम सभी क्या है कि डेली अपने रूटीन वे में टूथ ब्रश करते हैं और इस टूथ ब्रश करने के दौरान हम कई सारे जो टूथपेस्ट हैं उनका इस्तेमाल करते हैं या एक ही टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे जीवन के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है, क्योंकि इससे क्या होते हैं कि हमारे दांतों की सफाई होती है, इसके अलावा हमारा जो मुंह है उसकी भी सफाई होती है। लेकिन अब यही जो टूथपेस्ट है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो एक अमेरिकी रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उसने इस तरह के दुनिया भर में जो जितने प्रकार के जो टूथपेस्ट हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में एक बड़ी ही सनसनी कह सकते हैं रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस संस्था ने ये कहा है कि दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग 90 to 95% जो टूथपेस्ट हैं उनमें हैवी मेटल जो लेड है उसकी उपस्थिति पाई गई है, जो एक तरह से देखें तो हमारे मानव जो समुदाय है उसके लिए वो विष या जहर का काम करता है। और इसी कारण से अब ये रिपोर्ट चर्चा में है। तो देखेंगे कि आखिर ये रिपोर्ट क्या कहती है। इसके रिपोर्ट के संदर्भ में जो लेड की बात की गई है कि लेड की उपस्थिति टूथपेस्ट में पाई गई है, तो आखिर जो लेड है ये इतना हानिकारक क्यों है, इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है उस पर हम बात करेंगे। फिर देखेंगे कि अगर टूथपेस्ट है तो उसमें कितनी मात्रा किसकी होती है, या इससे जुड़े हुए जितने भी अलग अलग विषय हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि 90% जो टूथपेस्ट है उसमें मिला है खतरनाक जो हैवी मेटल लेड है। आखिर वो क्या है, इस पूरे मामले को हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हर दिन हमारे इस्तेमाल में होने वाले जो टूथपेस्ट होते हैं उसी इस्तेमाल के संदर्भ में इन टूथपेस्ट के बारे में खास चौंकाने वाली जो रिपोर्ट है वो सामने आई है। और ये जो रिपोर्ट है इन सभी टूथपेस्ट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। ये रिपोर्ट कहाँ से आई है, तो ये अमेरिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट है लेड सेफ मम्मा। इसने 51 प्रकार के जो टूथपेस्ट हैं और जो टूथ पाउडर हैं उनके एनालिसिस किए हैं, उनके जांच किए हैं, उनके परीक्षण किए हैं और उसके बाद ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिस रिपोर्ट में ये पाया गया है कि करीब 90% जो टूथपेस्ट हैं या जो टूथ पाउडर है उनमें लेड जैसा जो खतरनाक हैवी मेटल है वो मौजूद है। और इसी कारण से अब ये जो रिपोर्ट है ये चर्चा का विषय बनी हुई है, या फिर लेड के बारे में भी चर्चा की जा रही है कि आखिर जो लेड है जिसे हम हैवी मेटल कह रहे हैं आखिर ये हमारे लिए कितना हानिकारक है। तो इस कारण से ये जो रिपोर्ट है ये चर्चा में है। तो इसके बारे में हम बेसिक जानकारी देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या होता है लेड। तो देखिए, लेड के बारे में हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये कितना खतरनाक होता है। बेसिक देखिए, इसकी जानकारी हम देखेंगे तो इसका जो रासायनिक सिंबल है वो पीबी के रूप में दर्शाया जाता है। और पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो इसकी उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 82 है। इसका सिंबल लेड का पीबी के माध्यम से दिखाया जाता है और इसका जो एटॉमिक वेट है वो 207.2 है। इसके अलावा देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये भी यहाँ पर दर्शाया गया है कि कैसे इसका जो प्रस्तुतिकरण है वो इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से उनके वितरण के माध्यम से दर्शाया गया है। इसका जो नेम है वो ऑफिशियल लेड है। और इसके अलावा एसिड बेस जो प्रॉपर्टीज है वो ये दर्शाता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा वो यहाँ पर दर्शाया गया है। फिजिकल स्टेट एट द 20 डिग्री सेल्सियस कैसा होगा वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये सारी बातें इसके बारे में है। इसके अलावा देखें तो जो लेड है, लेड की अगर हम बात करें तो ये काफी खतरनाक होता है। एक तरह से देखें तो ये क्या है, एक जहरीली धातु है। ये क्या है, एक हैवी मेटल के तौर पे जाना जाता है। टॉक्सिक हैवी मेटल है, ये आपको ध्यान देना है। ये क्या है, ये टॉक्सिक हैवी मेटल है। और इस कारण से ही क्या है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसका जो उपयोग है, लेड का जो सामान्य तौर पे उपयोग होता है वो
पेंट, बैटरियों, कॉस्मेटिक जो सामान होते हैं, खिलौने जो बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शंस में उपयोग होने वाले जो मटेरियल है उसमें इस लेड का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, ये जो लेड है ये हमारे शरीर के कुछ खास अंगों के लिए काफ़ी क्या होता है, खतरनाक माना जाता है। जैसे ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के लिए क्या है कि लेड काफ़ी खतरनाक माना जाता है। किडनी है, किडनी के अलावा अगर हम देखें तो हमारा जो लीवर होता है, लीवर के लिए काफ़ी घातक माना जाता है। जो हड्डियां हैं या फिर कहें कि जो हमारा हृदय है और हृदय के अलावा जो हमारी हड्डियां हैं, इन सभी के लिए ये जो लेड है ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे खतरनाक बात क्या है कि ये शरीर में धीरे धीरे क्या होता है, कलेक्ट होते रहता है, इकट्ठा होते रहता है, इसका जमाव होते रहता है और जब तक इसके लक्षण खुलकर सामने उभरते नहीं है तब तक ये क्या होता है कि काफ़ी हानिकारक स्थिति में पहुंच चुका होता है। तो ये हमने बेसिक जानकारी ले ली कि क्या होता है लेड। इससे जुड़ी हुई जो भी बेसिक जानकारी है उसके बारे में हमने देख लिया और इससे मानव शरीर के ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है उस पर हमने बात की। अब बात करते हैं लेड के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो देखिए, लेड के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम सीधे देखें, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अगर अधिक मात्रा इसकी उनके शरीर में जाती है तो उनका क्या हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, उनका गर्भपात हो सकता है, मृत बच्चे का जन्म हो सकता है, समय से पहले उनकी डिलीवरी हो सकती है। ऐसे ही नवजात शिशुओं के लिए भी जो लेड होता है वो काफ़ी खतरनाक माना जाता है। जैसे जन्म के समय जो वजन है वो इस कारण से कम होता है, कम वजन के बच्चे पैदा होते हैं, इस कारण से उनके शरीर में विकृति उत्पन्न हो जाती है। बच्चे की जो ग्रोथ है, जो विकास है वो काफ़ी धीमी हो सकती है इस तत्व के कारण। यही नहीं, बच्चे में जन्मजात कई सारे जो दोष हैं वो उत्पन्न देखने को मिल सकते हैं। यही नहीं, देखिए बच्चों के लिए देखें तो आईक्यू लेवल कम होने का एक कारण बन सकता है ये क्या है, लेड। यही नहीं, सीखने में यानी उनकी जो लर्निंग पावर है उसमें भी व्यवधान उत्पन्न करता है। उनका जो बिहेवियर जो है उससे जुड़े हुए जो विभिन्न प्रॉब्लम्स हैं वो उत्पन्न कर सकता है। सुनने और बोलने की जो समस्या है वो भी लेड उत्पन्न करता है बच्चों में। और ब्रेन और जो नर्वस सिस्टम है उसको भी बड़े स्तर पे ये नुकसान पहुंचा सकता है। और नर्वस सिस्टम अगर इनका डिस्टर्ब होता है, ब्रेन इनका डिस्टर्ब होता है तो पूरी तरह से इनकी जो बॉडी है वो डिसबैलेंस हो जाती है। यही नहीं, जो वयस्क हैं, जो एडल्ट हैं, उनके लिए भी लेड कहीं से भी देखें तो सामान्य स्थिति के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि उनके लिए भी खतरनाक है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, उच्च जो रक्त दाब है वो स्थिति देखने को मिलती है। हृदय रोग से संबंधित जो बीमारियां हैं वो लेड से उत्पन्न होती है। लीवर, किडनी से संबंधित जो भी व्याधियां हैं वो उत्पन्न करता है। इसके अलावा देखें जो भी मसल्स हैं, इसके अलावा जो जोड़ों हैं, जोड़ों में जो ज्वाइंट्स है उसमें दर्द का कारण बनता है। कॉग्निटिव जो भी प्रॉब्लम्स है वो उत्पन्न करता है। रिप्रोडक्टिव जो प्रॉब्लम्स है यानी कि कह सकते हैं कि पुनरुत्पादन से संबंधित समस्या है, कैंसर जैसी जो समस्या है वो भी इससे उत्पन्न होती है। तो इस तरह की कई सारी जो समस्याएं हैं ये लेकर आता है। तो बच्चों पर इसके सबसे गंभीर असर देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि अमेरिका एकेडमी का जो पीडियाट्रिक्स है उसके अनुसार लेड के संपर्क में आने से बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो 4 से 5 पॉइंट तक क्या हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। आप समझ सकते हैं कि उनका आईक्यू लेवल गिरा देता है ये लेड। ये रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है। यही नहीं, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सुनने बोलने, उनका जो भी ग्रोथ है वो डिस्टर्ब होता है। नर्वस सिस्टम उनका डिस्टर्ब हो जाता है, ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इतने तरह की जो समस्याएं हैं वो इस लेड के कारण देखने को मिलती हैं। बड़ों में भी कई सारी जो गंभीर समस्याएं हैं उसका ये कारण बनता है। यहाँ तक कि जो कैंसर है, कैंसर और मृत्यु का भी कारण बन जाता है कभी कभी ये जो लेड है इसकी उपस्थिति जब एक सीमा से अधिक हो जाती है। तो ये सभी समस्याएं क्या है, वो लेड के कारण उत्पन्न होती हैं। यही नहीं, लेड जो पॉइजनिंग है, अगर उसके कारणों की हम बात करें तो ये तब होती है जब शरीर में इसकी जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे क्या होती है, जमा होते जाती है, धीरे धीरे इकट्ठा होते जाती है और एक स्थिति आती है कि ये एक लिमिट से इतना अधिक हो जाती है जिस कारण से मानव शरीर पर इसके जो प्रभाव हैं, जो लक्षण हैं वो दिखने लगते हैं। जैसे देखें तो लेड के जो कण हैं ये दूषित हवा, पानी, मिट्टी में भी क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं और ये किसी न किसी माध्यम से हमारे बॉडी में, हमारे
शरीर में इंटर कर जाते हैं। जैसे देखें तो पुराने घरों की जो पेंटिंग है उसमें लेड बेस्ड जो पेंट है इसका इस्तेमाल किया गया होता है, और जब ये पेंट समय के साथ धीरे धीरे वहाँ से हटता है, छिलता है, धूल बनता है, तो बच्चे धीरे धीरे गलती से इसे खा जाते हैं, इसके टच में आते हैं, उड़कर उनके माउथ में, उनके नोज में उस इंटर करते हुए ये धीरे धीरे शरीर के अंदर पहुंचते जाता है। या कहें जैसे बैटरीज होती हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो रिपेयर या फिर कंस्ट्रक्शन जो पेंटिंग है, ऐसे कामों में लेड के संपर्क में आने वाले जो लोग हैं उन्हें इससे ज़्यादा खतरा रहता है। बच्चों में देखें तो लेड पॉइजनिंग का जो खतरा है वो सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? तो अक्सर किसी भी सामान या अपने हाथों से, मुंह से उसे छूने या टच करने के कारण इस तरह की जो समस्या है कि लेड के उनके शरीर में प्रवेश करने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसके अलावा उनके जो शरीर है वो बड़ों की तुलना में लेड को ज़्यादा क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो लेड शरीर में कई तरीके से पहुँचता है। जैसे देखें टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और दूषित जो पानी है, जो हवा है, उसके माध्यम से हमारे शरीर में क्या करता है, ये धीरे धीरे इंटर कर जाता है। यही नहीं, पुराने घरों की जो लेड बेस्ड पेंट है, जैसा कि हमने बताया, जो पपड़ी बनकर उड़ती है, वो डस्ट बन जाती है, तो वो उड़कर या किसी माध्यम से हमारे शरीर में इंटर करती है। बैटरियां, ऑटो रिपेयर और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले जो लोग हैं वो इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, और अक्सर बच्चों के मुंह में ये प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह से क्या है कि लेड हमारे शरीर में कहीं ना कहीं इंटर कर जाती है। अब लेड जो पॉइजनिंग है, इसके जो वैश्विक आंकड़े हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ की रिपोर्ट में दर्शाए गए। जैसे देखिए 2021 की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके आंकड़े आए जिसमें ये कहा गया कि लेड पॉइजनिंग से दुनिया भर में 15 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा है, 15 लाख लोगों की मौत इस लेड यानी घातक हैवी मेटल के कारण हो रहा है। ये काफ़ी टॉक्सिक है, तभी तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। यही नहीं, यूनिसेफ की जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया टॉक्सिक ट्रूथ, ये बताती है रिपोर्ट कि दुनिया का हर तीसरा जो बच्चा है वो लेड पॉइजनिंग से क्या है, अफेक्टेड है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिली है। लेड पॉइजनिंग के अगर हम लक्षणों की बात करें तो इसके कई सारे जो लक्षण हैं वो देखने को मिलते हैं। कुछ सामान्य लक्षणों की बात करें तो देखिए, थकान और कमजोरी सामान्य तौर पे देखने को मिलता है। अक्सर तेज हेडेक होता है, सरदर्द होता है, पाचन संबंधी जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। यही नहीं, कंसंट्रेशन करने में भी समस्या आती है, यानी याददाश्त जैसी जो समस्या है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। भूख में कमी आती है और इस कारण से जो स्वास्थ्य है उस पर प्रभाव पड़ता है। चिड़चिड़ापन हो जाता है, हड्डियां या जोड़ों में दर्द देखने को मिलता है, और इस कारण से देखें तो इस तरह की कई सारी जो असामान्य समस्याएं हैं, यानी कि अनेक प्रकार के जो लक्षण हैं वो देखने को मिलते हैं। शुरुआत में जो लक्षण है वो खुलकर उभरते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बॉडी में लेड की मात्रा बढ़ते रहती है, इसका जमाव होते रहता है, और एक सीमा से अधिक होने के बाद इसके जो प्रभाव हैं, जो परिणाम हैं, वो परिलक्षित होने लगते हैं। लेकिन सामान्य तौर पे इन्हें पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके जो प्रभाव हैं वो सामान्य प्रभावों की तरह दिखते हैं, जैसे सामान्य कमजोरी, थकान, भूख में कमी, पाचन संबंधी जो भी समस्याएं हैं, जोड़ों और हड्डियों में जो दर्द है, कंसंट्रेशन में दिक्कत है, सिर दर्द है, चिड़चिड़ापन है। तो ये कोई खास ऐसा कोई लक्षण नहीं है जिस कारण से तुरंत कोई ये आइडेंटिफाई कर ले कि नहीं, उसके शरीर में जो लेड की मात्रा है वो सीमा से अधिक है। और इसी कारण से अक्सर ऐसा होता है कि धीरे धीरे जो भी इससे प्रभावित व्यक्ति है इसे इग्नोर करते रहता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके शरीर में लेड की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि फिर इसके जो दुष्परिणाम है वो काफ़ी घातक देखने को मिलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि आखिर जो लेड पॉइजनिंग है, एक तरह से इससे बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं? तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, प्रिकॉशन हो सकते हैं। जैसे देखिए, पेंटिंग और साफ सफाई के दौरान घर से आप दूर रखिए।
ताकि कहीं से भी लेड वाला जो भी घटक है वो आपके बॉडी में इंटर ना कर सके। नियमित रूप से अपने घरों की साफ सफाई करें, पोछा लगाएं और इस तरह की जो भी धूल है, डस्ट है, उसे इकट्ठा जमा ना होने दे। यही नहीं, घर में झाड़ू लगाते समय मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अगर आपके घर में कहीं से भी लेड की मात्रा आ रही है तो वो उड़कर आपके बॉडी में इंटर ना कर सके। खिड़कियां और जो दरवाजे हैं उन पर धूल जमने ना दे, उसकी साफ सफाई करें। यही नहीं, बच्चों को पेंट की जो पपड़ी है, जो दीवालों पर पेंट की जाती है, अगर कहीं पपड़ी लगती है तो या तो उसे हटा दे या वहाँ से बच्चों को दूर रखें। उनके खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको दूर रखें और बच्चों को कोई भी जो सामान है या जो खिलौना है वो सीधे मुंह से ना उन्हें टच करने दे, ताकि अगर उसमें लेड की मात्रा है तो वो उनके शरीर में चली जाए। यही नहीं, देखिए समय समय पर घर के पानी में लेड में लेवल की जो भी पानी है उसमें जो लेड है उसका लेवल क्या है, उसकी मात्रा कितनी है, इसका भी जांच करवाना चाहिए। लेड युक्त जो भी कॉस्मेटिक्स हैं उनके इस्तेमाल को कम से कम यूज करें। यानी जो भी लेड युक्त कह सकते हैं कि अलग अलग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर लेबल लगा होता है कि कितनी मात्रा किसकी है, तो एक बार ध्यान दें, उसको देख लें। और अगर मात्रा अधिक है या लेड की मात्रा है तो ऐसे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनका जो इस्तेमाल है या तो एकदम से ना करें या कम से कम करें। यही नहीं, लेड टेस्ट हाई रिस्क एरिया में रहते हैं तो नियमित लेड स्क्रीनिंग आपको करवाना चाहिए। जैसे कहीं पेंट की कंपनी है, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का कोई फर्म है या इस तरह के जो भी मटेरियल हैं उससे जुड़े हुए जिसमें लेड का इस्तेमाल होता है, उस क्षेत्र में आप रहते हैं तो इससे सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। तो इसके लिए लगातार आपको क्या करना चाहिए, लेड स्क्रीनिंग अपनी करवानी चाहिए ताकि आपके शरीर में लेड की कितनी मात्रा है ये पता चल सके और उससे आप बच सके। यही नहीं, लेड पॉइजनिंग के जो लक्षण हैं वो दिखने पर तुरंत आपको क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब देखिए, लेड पॉइजनिंग के जो भी कह सकते हैं तरीके हो सकते हैं बचने के, वो बहुत सारे हो सकते हैं। घर में सावधानी आपको बरतना है, सफाई समय समय पर करना चाहिए, सारी चीज़ें हमने बताया। बच्चों को मिट्टी की दीवारों से दूर रखिए, पानी को समय समय पर चेक करवाइए कि उसमें लेड की मात्रा कितनी है। व्यक्तिगत स्तर पे और बच्चों की देखभाल खास तौर पे समान तौर पे होनी चाहिए और केवल लेड फ्री प्रमाणित जो उत्पाद हैं उन्हें ही खरीदे ताकि आपके घर में ऐसा कोई प्रोडक्ट न आए जिसमें लेड की मात्रा अधिक हो और कहीं से भी वो आपको प्रभावित कर सके। और जब ज़्यादा खतरा हो तो हाई रिस्क क्षेत्र में अगर आप रह रहे हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इन सभी मामलों में जो ये रिपोर्ट आई थी वो टूथपेस्ट के संदर्भ में आई थी और ये जो रिपोर्ट अमेरिकी संस्था के द्वारा जारी की गई जिसमें ये कहा गया है कि दुनिया भर में जो भी टूथपेस्ट है उन सभी टूथपेस्ट में लेड की मात्रा एक लिमिट से काफ़ी अधिक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आखिर सही जो टूथपेस्ट है उसका सिलेक्शन, उसका चुनाव हम कैसे करें। तो देखिए, जो भी आप टूथपेस्ट यूज करते हैं उसके पैकेट पर लेड फ्री या हैवी मेटल टेस्टेड सर्टिफिकेशन अगर है उस चीज़ को चेक करिए, उसको देखिए उस पर है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऐसे टूथपेस्ट से दूर रहिए, अगर है तो उसकी मात्रा देखिए और ऐसे ब्रांड चुने जो थर्ड पार्टी लैब से टेस्टेड हो। तो इस तरह की जो भी प्रमाणन प्रक्रिया है उसको ध्यान देना है। बच्चों के लिए अलग से सेफ और ऑर्गेनिक जो टूथपेस्ट है वो आपको लेने हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि टूथपेस्ट करते समय टूथपेस्ट को निगल जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। यदि आप हर्बल या जो भी आयुर्वेदिक उत्पाद हैं वो खरीदते हैं तो प्रमाणिक कंपनी का ही उत्पाद आपको लेना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर एक और प्रश्न है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जो लेड पॉइजनिंग है आखिर उसका पता कैसे लगाया जा सकता है। तो देखिए, लेड का जो लेवल है ये माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो ये जो यूनिट यहाँ पर दी गई है कि लेड का जो मेजरमेंट किया जाता है, जो इसकी इकाई है वो क्या है, माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। और बच्चों के लिए 3.5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे अधिक का जो लेवल है वो खतरनाक माना जाता है। तो ये भी डेटा आपको पता होना
जानना चाहिए कि कितनी जो मात्रा है लेड की वो बच्चों के लिए हानिकारक होती है। तो वो कितनी है? तो वो 3.5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर है। वही बड़ों के लिए ये जो आंकड़ा है, ये जो दिया गया वो 10 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर रखा गया है। इससे अधिक खतरनाक स्तर में आता है। बड़ों के लिए 10 से 25 जो माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर है, इस तक का जो लेवल है वो नियमित लेड संपर्क का जो है वो संकेत है। इससे अधिक होने पर इलाज की तुरंत जरूरत पड़ती है। यही नहीं, अगर हम बात करेंगे जो लेड पॉइजनिंग है उसका आखिर इलाज कैसे किया जाता है, तो देखिए इसके लिए जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनसे संपर्क किया जाता है। सबसे पहले जो डॉक्टर हैं वो व्यक्ति के लेड एक्सपोजर से दूर करते हैं जहां से वो प्रभावित होता है। उसके बाद यहाँ पर एक खास थेरेपी दी जाती है जिसे किलेशन थेरेपी कहा जाता है। इसके जरिए शरीर से जो भी लेड है उसको बाहर किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये जो थेरेपी है ये इंजेक्शन या दवा दोनों रूप में कहीं ना कहीं दी जा सकती है। और इसके साथ ही जो भी लक्षण होते हैं उनका भी इलाज किया जाता है। यानी शरीर के ऊपर जैसे मान लिया कि ब्लड प्रेशर है, चिड़चिड़ापन है, हार्ट से संबंधित जो डिजीज है, तो एक तरफ लेड को बाहर निकाला जाता है, दूसरी तरफ जो भी समस्याएं उत्पन्न हो गई रहती हैं उनका भी क्योर किया जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके अलावा देखें तो बच्चों को ब्रश कराते समय बहुत सारी जो सावधानियां हैं वो आपको ध्यान रखते हुए करनी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो लेड से प्रभावित न हो। इसकी कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सामान्य तौर पे जो लेड से प्रभावित सबसे अधिक जो आयु वर्ग है वो कम आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हीं के प्रभावित होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। और कोशिश करिए कि उन्हें कम से कम सही मात्रा में टूथपेस्ट दिया जाए ताकि वो निकले भी, अगर निगल भी जाते हैं तो कम से कम उन्हें समस्या हो। उनके दांतों के सभी हिस्सों पर धीरे धीरे ब्रश कराने की जो प्रक्रिया है वो अपनाने के लिए आपको उन्हें समझाना चाहिए। उन्हें ये भी समझाया कि कम से कम 2 मिनट तक ब्रश करना चाहिए। उन्हें ब्रश करने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला करना सिखाना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है ताकि वो टूथपेस्ट को निगले नहीं। बच्चों के जो टूथब्रश हैं उनको हर 3 महीने में जो उनके ब्रिसल्स हैं वो खराब हो जाते हैं, जिस कारण से उन्हें बदलने की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जानी चाहिए। सही टूथपेस्ट का जो चुनाव है वो कैसे करें, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे टूथपेस्ट खरीदते समय उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका जो लेबल है वो जरूर पढ़ें। कोई भी संदिग्ध अगर इंग्रेडिएंट्स आपको दिखता है, उस नाम को दिखने के बाद उसकी जानकारी जरूर आप सर्च करें। बच्चों के लिए हमेशा उनकी उम्र के अनुसार ही जो सही टूथपेस्ट है उसका सिलेक्शन करें। दूसरी बात की संभव हो तो नेचुरल या हर्बल जो टूथपेस्ट है उनका इस्तेमाल करें या उसकी प्राथमिकता दें। ISI या जो FSSAI है उसके द्वारा जो भी सर्टिफाइड ब्रांड है उसी ब्रांड का टूथपेस्ट का चुनाव करें। सुरक्षित जो टूथपेस्ट है उसके चुनने के लिए डेंटिस्ट से भी सलाह ली जा सकती है कि आपके दांतों के लिए बेहतर कौन सा टूथपेस्ट हो सकता है, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको प्राथमिकता दी जा सकती है। तो इसके लिए डॉक्टर की भी सलाह ली जा सकती है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखा जा सकता है। तो ये हमने देख लिया कि अमेरिकी जो रिपोर्ट है जिसमें उस संस्था के द्वारा ये कहा गया कि दुनिया में जो इस्तेमाल होने वाले टूथपेस्ट हैं उनमें हानिकारक जो हैवी मेटल लेड है उसकी मात्रा काफ़ी अधिक पाई गई है और ये मानव शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो इस रिपोर्ट की चर्चा हमने की और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम विषय हैं उन पर भी हमने बात की। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। निम्न में से लेड का परमाणु जो क्रमांक है, जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो क्या है? 80 है, 82 है, 84 है, 86 है। यानी 80, 82, 84, 86 यानी 80, 82, 84, 86। इनमें से क्या है लेड का एटॉमिक नंबर? यही आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहे इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।